नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, न्यायाधीशों से उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह का व्यवहार करेंगे जिससे एक प्रतिमान कायम हो, एक मानदंड कायम हो कि किसी जज को या सभी जजों को या समाज में जो भी सार्वजनिक जीवन में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, उन्हें किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये अदालतों की एक और भी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें निभाना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर कोई व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठा हो तो उससे अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती हैं। उसकी इस तरह की कोई भी चूक माफ़ नहीं की जा सकती है। ये अक्षम्य है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने यही किया है। उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो असंसदीय भी है, अपमानजनक भी है, सामान्यीकरण करने वाली भी है और जो नौजवानों और आलोचकों को बिना आधार के परजीवी, पैरासाइट और कॉकरोच जैसे कहकर खारिज करती है। यानी आप जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें आप परजीवी कह देंगे, आप उन्हें कॉकरोच बताएंगे। ये कितनी शर्मनाक बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह की टिप्पणी करता है। तो उन्होंने क्या टिप्पणी की है, पहले उस पर एक नज़र डाल दें। उन्होंने कहा है कि ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता और पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में काम करने लगते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ दूसरे तरह का एक्टिविज़म करने लगते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। अब ये बात समझ में आने वाली है इस टिप्पणी से कि जस्टिस सूर्यकांत क्यों बिलबिलाए हुए हैं, क्यों बौखलाए हुए हैं, क्यों झुंझलाए हुए हैं। कारण साफ है कि उनकी जिस कदर आलोचना हो रही है, और मैं तो कहूँगा कि आलोचना से ज़्यादा अब वो निंदा तक चली गई है, क्योंकि जो कंडक्ट है और जिस तरह के फैसले उन्होंने सुनाए हैं और जिस तरह की बार बार उनकी टिप्पणियाँ आ रही हैं, उससे लोगों को निराशा हो रही है और वो बार बार क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। हालांकि हमारे जजों की चमड़ी मोटी होनी चाहिए, उन्हें इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए आलोचना के मामले में। बाहर लोग आलोचना करते हैं, आलोचना करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, निष्पक्षता से करेंगे तो आलोचनाएं कम होगी। लेकिन अगर आप न्यायिक मानदंडों पर भी और दूसरे मानदंडों पर भी अगर डगमगाते हुए दिखे तो जाहिर है कि जनता की तरफ से और लोगों की तरफ से उंगलियां भी उठेंगी और आलोचना भी होगी। मीडिया इसी के लिए बना है कि जब भी वो कभी कुछ गड़बड़ देखे तो उस पर उंगली उठाए। तो ये तो नहीं होगा सूर्यकांत जी कि आप जो कुछ भी करते रहें उस पर सन्नाटा छाया रहे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। ठीक है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो गोदी मीडिया में तब्दील कर लिया सरकार ने, तो वो किसी तरह की आलोचना करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए उसके बदले की भी आलोचना सोशल मीडिया को करनी पड़ती है और इसलिए वो और तीखी भी हो जाती है। लेकिन क्या इतना धैर्य, इतना संयम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में नहीं होना चाहिए, इस देश के प्रधान न्यायाधीश में नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह की बात ना करें? अब सवाल उठता है कि ये क्यों अनुचित है। इसको आप 3-4 मानदंडों पर उनकी इस टिप्पणी को देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये किस लिए अनुचित है। पहला तो ये कि एक जनरलाइजेशन करना कि आपके पास एक मामला आया है एक वकील का जो ये कह रहा है कि मुझे सीनियर डेजिग्नेशन मिलना चाहिए, आपको उसकी याचिका नागवार लगती है, गलत लगती है, आप उसकी आलोचना करना चाहते हैं, उसकी याचिका को खारिज करना चाहते हैं, उसे गलत बताना चाहते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप उसका जनरलाइजेशन करने लगते हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक बात हो जाती है और दोनों का संबंध भी नहीं है। जो केस आपके सामने है, जिसकी आप सुनवाई कर रहे हैं,
और जो आप टिप्पणी कर रहे हैं इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन भी नहीं है, इसलिए भी ये अटपटा लगता है। तो पहली बात यह है कि आप जनरलाइजेशन क्यों कर रहे थे। बेरोजगार युवकों को सामूहिक रूप से, यानी सारे बेरोजगारों को कॉकरोच कहना उन्हें डिह्यूमनाइज करता है, उनको मानवीय गरिमा से नीचे ले जाता है। बहुत सारे युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है, ये सिस्टम की नाकामी है कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, योग्य होने के बावजूद काम नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से वो आलोचना करते हैं, सिस्टम की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, अदालतों की आलोचना करते हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या आप उन सारे बेरोजगारों को पैरासाइट कह देंगे, कॉकरोच कह देंगे? फिर आरटीआई एक संवैधानिक अधिकार है, आप कह रहे हैं कि आरटीआई करने लगते हैं। आरटीआई संवैधानिक प्रोविजन है जिसका इस्तेमाल जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग हो सकता है उसका दुरुपयोग भी करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका दुरुपयोग आप भी कर रहे हैं, पूरा जो तंत्र में बैठे लोग हैं वो भी कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारे आरटीआई एक्टिविस्ट पैरासाइट हो गए। सोशल मीडिया और चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन्हें उन पर अटैक करना और डिसमिस करना ये सरासर अवांछित है। अपेक्षा नहीं की जाती है कि प्रधान न्यायाधीश जैसा व्यक्ति इस तरह की बात करे। फिर न्यायपालिका की गरिमा का भी सवाल है। आप सीजीआई जैसे पद पर बैठे हुए हैं, आपसे अपेक्षा होती है कि आप संयमित, फैक्ट बेस्ड और निष्पक्ष भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरह से एब्यूसिव मेटाफर का यूज़ करना, कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करना, ये जुडिशियल टेम्परामेंट के खिलाफ माना जाता है। पहले भी जजों की ओरल रिमार्क्स पर आलोचना होती रही है, लेकिन ये और भी सीमाएं लांघती हुई दिखती है जब आप पैरासाइट जैसी चीज़ का सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब समस्या की जड़ में आप नहीं जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सारे लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगार इकट्ठे हो गए हैं और वही आपकी आलोचना करने में लगे हैं। तो पहली बात तो ये कि आप मौलिक रूप से, बुनियादी तौर पर आप उस समस्या को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। उस बड़ी आबादी की मानसिकता को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो किन समस्याओं से जूझ रहा है, कैसे अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहा है विभिन्न माध्यमों में, चाहे वो मीडिया हो चाहे दूसरे प्रोफेशन हो, वहाँ काम कर रहा है। आप उनको कॉकरोच बता के ये छुट्टी नहीं पा सकते हैं। बेरोजगारी और फ्रस्ट्रेशन ये पूरी सिस्टम की विफलता है, किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी प्रोफेशन की नहीं है, और इसमें न्यायिक देरी भी शामिल है। जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है अदालतों से, या लंबा समय लगता है, या गलत अन्याय होते हुए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट या दूसरे अदालतों में, तब भी वो आलोचक बन जाता है। और आलोचकों को पैरासाइट कहकर समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता, बल्कि डिसेंट को सप्रेस करने का संदेश जाता है। यानी ये जो कुछ उन्होंने कहा उससे ये संदेश जाता है कि आप जो आलोचना हो रही, जो प्रतिरोध हो रहा है, उसको आप कुचलना चाहते हो, दबाना चाहते हो, ये कहकर कि ये जो आलोचना करने वाले हैं वो पैरासाइट हैं, परजीवी हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें कहना ये बिल्कुल अनपेक्षित है, और ऐसा करके जस्टिस सूर्यकांत ने अपने बारे में उनके बारे में जो धारणा पूरे देश में बन रही उसको और मजबूत किया है। बहुत नकारात्मक धारणाएं उनके बारे में बन रही हैं। उनको इस पद पर बैठाया क्यों गया, इसी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि उन पर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे इसी को लेकर। और फिर जिस तरह से वो सरकार के पक्ष में झुके हुए हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर जिस तरह से उन्होंने हैंडल किए उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल उनके कामकाज को लेकर उठ रहे हैं। और अब उसमें जब उनका ये व्यवहार ऐड हो जाता है जिसमें वो पूरे बेरोजगारों को पैरासाइट और कॉकरोच बताते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा और भी गिरती है, उनकी गरिमा और भी गिरती है। और ये व्यक्तिगत तौर पर उनका तो नुकसान है ही, लेकिन सीजीआई जो इंस्टीट्यूशन है उसका भी नुकसान है, उसकी भी गरिमा, उसका भी सम्मान वो गिरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।